पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने और ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने कहा कि एक ख्वाब जो थर के लिए शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था कि यहाँ पे जो कुदरती वसाइल कोयले की शक्ल में है, और भी बहुत वसाइल हैं लेकिन सिर्फ कोयले का जिक्र करूँ, उन्होंने कहा कि हमने ये डेवलप करने हैं। और हुकूमत सिंध ने फिर थर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वही रास्ता जो 8 घंटे से ऊपर लगे थे, अगर आप कराची से निकलें तो आप आराम से 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, और अगर किसी को जल्दी है, मैं एक ड्राइवर दे सकता हूं जो 3 घंटे में भी पहुंचाता है, पता नहीं शायद इधर बैठा भी हो। और अगर बहुत ज्यादा जल्दी है तो आप जहाज पकड़ें और एयरपोर्ट पे उतर जाएं इस्लाम कोर्ट में, 20-25 मिनट में आप थरपारकर और इस्लाम कोर्ट पहुंच जाते। आप इस इलाके में वो थर के जो कोयले के रिजर्व्स थे उनको बनाने के लिए हमने रोड नेटवर्क बिछाया, और इस इलाके के लोगों के लिए, चाहे उधर अभी कुछ मुश्किलात हैं, अभी महेश ने भी मुझसे जिक्र किया, हमसे बताया पानी की सहूलत, आरओ प्लांट्स के सिलसिले में, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर करने के लिए काम किया। और ये थर को मैं ये बड़ी फख्र से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने थर को बदला है, और थर को इसलिए बदला है कि इंशाअल्लाह ताला इसी थर से, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान बदलेगा, जो यहाँ थर की रिसोर्सेज हैं, जो थर में हमारे पास कोयला है, उससे इंशाअल्लाह ताला हम बिजली पैदा कर रहे हैं। अभी हम एक और प्रोजेक्ट जिस पे काम कर रहे हैं कि इस कोयले से फर्टिलाइजर बनाएंगे, उस पे काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह यही रिसोर्स, यही आपकी जो थर के लोगों की मिल्कियत है, ये थर का कोयला, आपकी ये मिल्कियत इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। और हमारा फर्ज है कि जिस इलाके में ये रिसोर्स है, हम सबसे पहले उस इलाके को फायदा दें। और आपको याद होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये फैसला किया कि जो थर के अंदर 100 यूनिट तक बिजली के जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको बिजली मुफ्त मुहैया की जाएगी, और वो इस्लाम कोट तहसील के सारे 100 यूनिट से कम वाले लोगों की बिजली के बिल हुकूमत सिंध देती है। इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि यहां से जो भी रिसोर्स है उसमें सबसे पहला हक आपका है। इसी सिलसिले में ये थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है। हमने कहा कि इस इलाके के लोग, और वैसे मुझे पता है कि खास तौर पे यहाँ जो माइनॉरिटीज के हैं, कल चेयरमैन साहब और मैं कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गए थे, और जो टॉप पोजीशन होल्डर्स थे वो सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के थे, और वो हमारी बच्चियां थी उधर। तो फर्ज है हमारा कि हम इधर उनके लिए सहूलियात पैदा करें। और इसी सिलसिले में चेयरमैन साहब ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं एनईडी यूनिवर्सिटी का, कि मैंने उनसे कहा कि आप इधर एक कैंपस बनाएं, इसलिए कि यहाँ पे इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, थर के अंदर, थर के बाहर, इस इलाके में कोई ऐसा बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो इस सिलसिले में ये थर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया। और आज हमें वाइस चांसलर साहब ने बताया है कि यहाँ पे इफ आई रिमेंबर करेक्टली 125 ग्रेजुएट्स हो चुके, और वो सब के सब नौकरियों में, और कुछ जो नौकरियों में नहीं है वो उनसे भी ज्यादा डॉलरों में कमा रहे हैं फ्रीलांस करके। तो ये हुकूमत सिंध की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है ताकि इस इलाके के लोगों को, इस इलाके के हमारे बच्चे और बच्चियों को वो सहूलत मुहैया हो जिसके जरिए वो दूर दराज इलाकों में उन्हें ना जाना पड़े, इधर ही बैठ के
وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کریں اور ادھر ہی بیٹھ کے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا پاکستان کی قسمت بدلے. میں چیئرمین صاحب ضرور بات کریں گے, زیادہ اور ٹائم نہیں لوں گا. وائس چانسلر صاحب نے ہمیں فیز 2 کی ایک پریزنٹیشن دی تھی ابھی جب ہم بیٹھے تھے کہ فیز 2 میں انہوں نے بوائز اینڈ گرلز ہاسٹل بنانی ہے, اس کے علاوہ ایک اور ایڈمنسٹریشن بلاک بنانا ہے. اس سال انشاءاللہ انگلش اور مینجمنٹ کے کورسز سٹارٹ کریں گے اور اگلے سال اور اس سے اگلے سال میکینیکل انجینئرنگ اور الیکٹریکل انجینئرنگ کے کورسز سٹارٹ کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سب کے لیے سندھ حکومت کی مدد کی ضرورت ہے. یہ سب کرنے کے لیے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی طرف سے آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ ریسورسز کی کمی نہیں آئے گی. لیکن میں نے اندر بھی کہا تھا اور ڈاکٹر طفیل سے ادھر یہ میں اسٹیج پہ آپ سب کے سامنے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2028 میں آپ فیز 2 کمپلیٹ کریں. اور چیئرمین صاحب میں ابھی سے آپ کا ٹائم بک کرنا چاہ رہا ہوں. 2028 میں آپ آ کے جب فیز 2 کمپلیٹ ہوگا یہ کمپلیٹ کیمپس بن جائے گا اور اسی دن انشاءاللہ آپ اعلان کریں اس کو ہم یونیورسٹی میں کنورٹ کریں گے تاکہ تھر کے لوگوں کو ایک بہترین یونیورسٹی